5 फरवरी 2022 में कलबुर्गी के मेयर के इलेक्शंस होने वाले थे। हमको पता लगने वाला था कि कलबुर्गी का मेयर किस पार्टी का बनने वाला है और कौन कलबुर्गी में जो है ना अपना राज रखने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार ये इलेक्शन पोस्टपोन हो चुका है। रिसेंट रीजनल कमिश्नर की नोटिस के हिसाब से बीजेपी जो क्लियरली मेजोरिटी में दिख रही थी, जिसने ऑलरेडी अपने बैनर्स जगह जगह पे लगा के सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसा क्या हुआ जो उनको सारे बैनर्स निकालने पड़े? कोर्ट का ऑर्डर क्या आया और किस तरीके से ये जो मेयर का इलेक्शन है बीजेपी के हाथ में से चला जा रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम यही पॉलिटिक्स को समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सितंबर 2021 में कलबुर्गी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे पूरे 55 वार्ड में। जब इसका रिजल्ट निकल के आया तो इसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट थे 27 कांग्रेस के सीट्स जीत के आए थे, बीजेपी के 23 सीट्स जीत के आए थे और जेडीएस के 4 सीट और इंडिपेंडेंट में 1 सीट जीत के आई थी। टोटल मिला के 55 वार्ड में जो मेजोरिटी आ रही थी लिस्ट में 27 जो कि कांग्रेस की तरफ आ रही थी, बीजेपी 23 की तरफ थी। अगर मैं आपको यहाँ बता दूं, सिर्फ जो है ना कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो जीत के आए हैं उनका ही वोट मेयर इलेक्शन में काम नहीं करता, उसमें एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा मेंबर्स भी वोट करते हैं। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के पास 1 एमएलए है और 1 राज्यसभा मेंबर है। टोटल इनके मिला के 29 वोट्स हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के 23 सीट्स जीत कर आए थे। इनके पास 2 एमएलए है, 3 एमएलसीज है और 1 राज्यसभा मेंबर है। पूरे मिला के इनके पास 6 एक्स्ट्रा सीट्स। तो दोनों मिला के जो है ना उनके भी 29 हो रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टाई हो रहा है। अब यहाँ पे जो किंग मेकर था वो जेडीएस के हाथ में चला गया था, क्योंकि दोनों के बीच में तो टाई हो गया था। अब जेडीएस जिसका सपोर्ट करती है वो पार्टी क्लियरली जीतने वाली थी। सिमिलरली इसी लिस्ट के हिसाब से मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले थे, जहां पे कलबुर्गी को उनका मेयर और डिप्टी मेयर मिलने वाला था। लेकिन बीजेपी ने इस इलेक्शंस को पोस्टपोन करवा दिया क्योंकि उनके माइंड में कुछ और प्लानिंग चल रही थी। फाइनली 5 फरवरी 2022 को मेयर के इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई। जब रीजनल कमिश्नर की तरफ से लिस्ट रिलीज कर दी गई, जब लिस्ट को देखा गया तो बीजेपी की तरफ से 5 एक्स्ट्रा एमएलसीज ऐड कर दिए गए थे जो कि कलबुर्गी के नहीं थे। यहाँ पे बीजेपी को पता चल गया था कि उसकी मेजोरिटी कम है, तो उन्होंने बाहर के एमएलसीज को लेकर के कलबुर्गी में डाल दिया ताकि वो मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन जीत जाए। लेकिन कांग्रेस ने उसको अपोज करते हुए कलबुर्गी हाई कोर्ट में अपना केस डाला था, जो कि रिजल्ट 3 फरवरी को आ गया है। उसमें कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया है कि अब लिस्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, कोई भी एमएलसीज बाहर का अब ऐड नहीं किया जा सकता जब ये इलेक्शन का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कोर्ट के इस डिसीजन के बाद बीजेपी जो इतना बड़ा मास्टर प्लान कर रही थी वो पूरा प्लान पानी में चला गया। अब फिलहाल जो 5 फरवरी को मेयर का इलेक्शन होने वाला था उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। देखते हैं अब कोर्ट कौन सा डेट देती है मेयर के इलेक्शन के लिए। ये सब थी जो कलबुर्गी में जो है ना मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है कि किसका जो है ना डिप्टी मेयर बने, किसका मेयर बने। तो इस तरीके से जो है ना सभी पार्टीज में आपस में इंटरनली फाइट चल रही है। तो देखते हैं कलबुर्गी का मेयर और डिप्टी मेयर कौन बनता है। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।